हेलो स्टूडेंट्स, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा बीटेक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स। तो स्टूडेंट, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने इसमें डिस्कस किया था एक क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने ड्राइव किया था क्वेश्चंस को, और हमने वहाँ पे देखा था कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होती है और हमारा मोमेंटम थिकनेस होती है, और हम बात करते थे उसमें एनर्जी थिकनेस के बारे में। उसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में कि क्या होता है, इसको देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो इस डेरिवेशन का नाम है मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर। ठीक है, ऑफ द बाउंड्री लेयर। तो मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर। तो देखेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को देखेंगे कैसे ड्राइव करेंगे इसको। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो फ्लूइड वेलोसिटी होती है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरा ये इस तरीके से कोई प्लेट है। ठीक है, एक मेरी हिंज्ड प्लेट है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो किस तरीके से यहाँ पे उसकी वेलोसिटी वेरिएशन हमारी आती है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी वेरिएशन आती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई भी एक हमारी प्लेट है, और प्लेट कैसी है, उसका हम हिंज्ड प्लेट है। ठीक है, हमारी क्या है, एक प्लेट है जो कैसी है, हिंज्ड है। तो यहां पे देखेंगे, मान लीजिए हमारा कोई भी एक एक इस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई भी फ्लूइड होता है, अगर हम उसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं या उसको वेरी कर देते हैं, तो वहां पे हमारा फ्लूइड किस टाइप का होता है, इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ, हमारी कोई प्लेट है और इस तरीके से हमारा फ्लूइड जो क्या रहता है वो वेरी करता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे हम देखते हैं वो हमारा किस कैसा होता है। यहाँ पे अगर मेरा अब मैं फ्लो की बात करूं, तो वो फ्लो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट होता है लैमिनार फ्लो। कैसा होता है स्टूडेंट? लैमिनार फ्लो होता है। ठीक है, अगर मैं इधर से इसकी बात करूं, एक हमारा इधर से पार्ट होता है जिसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन कहते हैं। और इस पार्ट से इधर का, तब हम जब हमारा फ्लूइड एक लैमिनार फ्लो में फ्लो होता है, उसके बीच में एक हमारा पार्ट होता है, कंट्रोल वॉल्यूम कह सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या करता है, हमारा जो फ्लो होता है वो चेंज होता है किसमें, एक हमारा टर्बुलेंट फ्लो में। किसमें? टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था अपना वेलोसिटी प्रोफाइल को, कैसे हमारा जो फ्लो होता है वो कैसे किस तरीके से हमारा वेलोसिटी उसमें इंक्रीज करती है। बाइक यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसके थिकनेस के अकॉर्डिंग, कि हमारी जब थिकनेस होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको वेरी करते हैं। तो वही हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही हमने एक हमारा कोई भी हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, यहाँ पे मैंने क्या माना, इसको पॉइंट ए माना, इसको पॉइंट मैंने कुछ ओ मान लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट माना स्टूडेंट, इसको ए, इसको ए माना, और इसको मैंने बी माना, और इसको मैंने डी माना, इसको मैंने सी माना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है, जो फ्लो है, वो हमारा ए और डी से एंटर करेगा और यहाँ से बी और सी से एग्जिट करेगा। ठीक है, और जब मैंने आप कहा था कि जब हमारा कोई भी एक वेलोसिटी या फिर कहते हैं बाउंड्री लेयर हमारा क्रिएट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बाहर का जो फ्री स्ट्रीम होता है, जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है, या कह सकते हैं फ्लो फ्लूइड होता है, वो हमारा इस बाउंड्री के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट बात करेंगे कि हमारा कोई भी फ्लू है, जैसे मान लीजिए हमारा कैसा है, ये फ्री स्ट्रीम हमारा फ्लूइड है, फ्री स्ट्रीम। ठीक है, जिसको हमने क्या माना था, यू इन्फिनिटी माना था, यू इन्फिनिटी, या इसको कह सकते हैं कैपिटल यू। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? कैपिटल यू इसको हम भी कह सकते हैं।
तो या तो हम इसको कह सकते हैं U इंफिनिटी, या हम इसको कैपिटल U से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा कोई फ्लूइड इस प्रोफाइल में ही सॉलिड सरफेस के ऊपर से फ्लो करता है, तो वहां पे हमको देखने को मिलता है एक वेलोसिटी वेरिएशन, ठीक है। और वो वेलोसिटी वेरिएशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। वो वेलोसिटी वेरिएशन होता है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट। ये हमारा ये छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, इसके बीच वाला पार्ट है जहां पे ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। इसमें अगर मैं बात करूं अपने वेलोसिटी वेरिएशन की, तो वेलोसिटी वेरिएशन मेरा इस तरीके से प्रोफाइल करेगा भाई। यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। और यहाँ पे हमारी जो बाउंड्री लेयर है, ये क्या स्टूडेंट, हमारी बाउंड्री लेयर, ये हमारे क्या स्टूडेंट यहाँ पे बाउंड्री लेयर है। और बाउंड्री लेयर कैसे यहाँ पे प्रोफाइल करती है, कैसे वर्क करती है, उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे क्या बाउंड्री लेयर, जहां पे मैंने बताया था इसकी जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, डेट इज द 0.99 यू इन्फिनिटी के होते हैं। कहने का मतलब हमारी जो फ्री वेलोसिटी होती है, जो फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी होती है, वो वहां पे 99% हमारी किसकी होती है, बाउंड्री लेयर की हमारी वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कैसे हमने इसमें देखा, जो हमारा प्रोफाइल है ए बी सी डी, तो मैंने इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे इसको दिखाया आपको, और उसके अंदर छोटा सा वेलोसिटी वेरिएशन मैंने यहाँ पे दिखाया है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिप को रखता हूँ। क्या रखता हूँ, एक मैं स्ट्रिप एलिमेंट को रखता हूँ इस तरीके से, जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, इस स्ट्रिप एलिमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी जो हमारा ये थिकनेस होगी, डेट इज द डी वाई। ये क्या स्टूडेंट, हमारी डी वाई है। और इसकी जो विड्थ होगी, डेट इज द बी। हमने क्या माना, इसकी जो विड्थ होगी वो कैसी होगी स्टूडेंट, हमारी बी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जब हमारा फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी, डेट इज द यू, डेट इज द वैल्यू ऑफ द यू, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द वाई। मतलब ए पॉइंट से जो स्ट्रिप की डिस्टेंस है वो वाई डिस्टेंस है, और जो स्ट्रिप का हमारा जो थिकनेस है उसको हमने डी वाई माना है, और स्ट्रिप की जो विड्थ होगी उसको हमने बी माना है। और यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारी यू होगी। और बाहर के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, इस बाउंड्री से अबव की साइड में हमारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो हमारा कैसा है, फ्री स्ट्रीम फ्लो है। वहां पे उसकी वेलोसिटी हमने यू इन्फिनिटी को मान के रख रखा है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो मेरा कोई एक प्रोफाइल ये था, मैंने उसको बीच का जो ये पार्ट है ए बी सी डी, एक कंट्रोल वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको स्टूडेंट यहाँ पे इसको डिस्कस किया है, यहाँ पे इसको शो किया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट ए तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने मानी x, और a और b की जो डिस्टेंस है, अगर मैं बात करता हूं a और b की डिस्टेंस, इसको मैंने माना डेल x। कितना माना, बहुत छोटा सा डिस्टेंस माना, जिसको मैंने कहा डेल x। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो a से b तक की जो डिस्टेंस है, डेट इज द डेल x। कितनी स्टूडेंट, हमारी डेल x है, ठीक है, कितनी स्टूडेंट, हमारी डेल x है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा ये पॉइंट होता है O, या कह सकते हैं प्लेट की जो एंड होता है, प्लेट का जो एंड होता है उसको हम लीडिंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग एज। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, लीडिंग एज कहते हैं। लीडिंग एज इज द एंड, मतलब ये कह सकते हैं स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सॉलिड प्लेट। स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सॉलिड प्लेट, एक सॉलिड प्लेट है जिसमें कि x डिस्टेंस पर हमारा कोई पॉइंट A है, और पॉइंट A और D क्या कर रहा है, वहां से हमारा फ्लूइड क्या कर रहा है, उसके आगे की तरफ एग्जिट कर रहा है। अब बात करते हैं A और B के बाद, जब B और C के बाद हमारा जो फ्लूइड एग्जिट करता है वो हमारा हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो। कैसा हो जाता है स्टूडेंट, हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि एक यहाँ पे हमारे को कंट्रोल वॉल्यूम मिला, दैट इज द ABCD। अब ABCD के अंदर इसमें देखेंगे भाई A और D के थ्रू हमारा कितना मास फ्लो रेट इसके अंदर एंटर करा, फिर बात करेंगे D और C के थ्रू हमारे इसके अंदर कितना मास एंटर करा, फिर बात करेंगे B और C के थ्रू कितना मास हमारा एग्जिट करा, ठीक है। बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर मैं बात करता हूं, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जितना मास हमारा किसी पाइप में एंटर करा है उसका फ्लो रेट जो होता है, और पाइप से जितना मास हमारा एग्जिट करा है उसका कितना फ्लो रेट होता है, दैट विल बी इक्वल। तो यहां पे देखेंगे कि A और D के थ्रू हमारा कितना मास एंटर किया है, कितना फ्लो एंटर किया है, D और C के अकॉर्डिंग भी एंटर करता है। मैंने पीछे बताया था कि जब हमारा कोई भी बाउंड्री लेयर बनता है तो उसके से फ्री स्ट्रीम जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा इसके अंदर से फ्लूइड इसके अंदर एंटर करता है, और कितना मास है उसका, कितना मास और फ्लो रेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको स्टूडेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मास क्या होगा, A और D के थ्रू भी एंटर करेगा और D और C के थ्रू भी एंटर करेगा, लेकिन जो एग्जिट होगा वो B और C के थ्रू होगा।
तो यहाँ पे दो वे से, मतलब ए और डी और सी से तो मास इसमें एंटर कर रहा है, लेकिन बी और सी के थ्रू हमारा क्या कर रहा है, मास हमारा एग्जिट कर रहा है। तो इस डेरिवेशन को यहाँ पे इसको ध्यान से समझना है, इस टॉपिक को, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसी के ऊपर हमारा क्या पूरा डेरिवेशन है। थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा लेंथी सी में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, अब हमने क्या करा, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब हमने क्या करा, इस कंट्रोल वॉल्यूम में कोई मैंने एक स्ट्रिप को रख दिया जिसमें हमारी छोटा सा वेलोसिटी वेरिएशन दिखा रखा, जैसे कि ए, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी वेरिएशन इसमें दिखा रखा है। इसके बीच में मैंने क्या रख रखा है, एक हमको एलिमेंट स्ट्रिप रख रखा है, कोई प्लेट रख रखी है जिसकी थिकनेस मेरी dy है, और हमारी प्लेट जो सरफेस है, जो हमारी बाउंड्री सरफेस है या बाउंड्री प्लेट कह सकते हैं, उससे हमारे जो प्लेट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, y है। कितनी स्टूडेंट यहाँ पे y है, और यहाँ पर बाउंड्री लेयर के अंदर जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्टूडेंट हमारी होती है u। तो अपने माइंड में फिक्स कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी स्मॉल u होती है, और इसके बाउंड्री के अबव जो भी हमारी वेलोसिटी होती है वो हमारी होती है u इन्फिनिटी, उसको मानते हैं, कैपिटल U उसको मानते हैं, जिसमें कि हमारा वाटर जो करता है या कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो जो करता है वो लैमिनार फ्लो में हमारा फ्लो करता है। उसके वहां पर हमारी विस्कोसिटी दैट विल बी नेग्लिजिबल का कोड, मतलब वहां पे विस्कोसिटी होती है बट, लेकिन वहां पे क्या होता है, शियर फोर्स डज नॉट क्रिएटेड, वहां पे हमारा कोई भी शियर फोर्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारी लेयर होती है वाटर की, फ्लूइड की, वो एक सीधी पैरेलल लेयर में फ्लो करती रहती है, एक दूसरे के साथ पैरेलल लेयर में फ्लो करती रहती है, उसके बीच में कोई भी शियर स्ट्रेस हमारा क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी भी फ्लूइड को एक सॉलिड सरफेस या सॉलिड प्लेट के ऊपर फ्लो कराते हैं तो वहां पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लूइड के, जो हमारा फ्लूइड होता है उसका जो बिल्कुल हमारी जो इसके बिल्कुल टच में हमारी जो लेयर होती है, वहां पे हमारी जो उसकी वेलोसिटी होती है वो नेग्लिजिबल के इक्वल होती है। तो मैंने बताया था, अगर मैं इस प्लेट के बिल्कुल जस्ट ऊपर अगर मैं वाटर की एक लेयर को देखूं, दैट इज द सिंगल लेयर या फर्स्ट लेयर कह सकते हैं, वहां पर जो हमारी स्टूडेंट वेलोसिटी होती है वो हमारी जीरो होती है, या उसको नेग्लिजिबल मानकर हम चलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर हमारा जो एक फ्लूइड होता है, अब मान लीजिए मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा होगा शियर फोर्स, आपके शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा होगा। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस में क्या होता है स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए मेरा कोई प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर कोई भी, अगर जैसे कि ये है, ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट है, और मैं इस तरफ इधर मैं एक कोई भी फ्लूइड को फ्लो कराता हूं, बट लेकिन क्या होगा, ये जो प्लेट होगी ना वो उसको एक अपोजिट फोर्स क्रिएट करेगी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे फ्रिक्शन के कारण हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, फिर हम चलते हैं, बॉडी हमारी मूव करती है बाय द फ्रिक्शन के कारण। तो वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम चलते हैं तो पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी के थ्रू जब यहाँ पे हमारा कोई भी फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है बाउंड्री लेयर के अंदर, तो यहाँ पे क्या करेगा, प्लेट एक यहाँ पे शियर स्ट्रेस को क्रिएट करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, शियर स्ट्रेस को क्रिएट करेगा, और शियर स्ट्रेस जो होता है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में होता है बाय द फोर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लूइड इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, वो प्लेट क्या करेगा, इधर की तरफ एक हमारा शियर स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा स्टूडेंट, शियर स्ट्रेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस मेथड को यहां पे स्टूडेंट ध्यान से समझना है। अब इसमें एक हमारा आता है ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स क्या होता है, ड्रैग फोर्स क्या होता है कि जब यहां से हमारा फ्लूइड इधर की तरफ हमारा एंटर करता है, उसके अकॉर्डिंग जो एक अपोजिट फोर्स लगता है वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, ड्रैग फोर्स कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम, मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताया था कि जब हम किसी भी साइकिल पर चलते हैं तो चलने के दौरान अगर मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट या उस कंडीशन में हमारी जो साइकिल होती है वो हमारी थोड़ी हार्डली चलती है। अगर मैं अपनी बॉडी को थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव कर देता हूं या उसको बेंड कर देता हूं तो उसके अकॉर्डिंग देखना आपकी जो इसकी साइकिल की जो स्पीड होगी वो हमारी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो सामने से आने वाली एयर होती है वो हमारी बॉडी से ना टकराकर सीधे हमारा एक लैमिनार फ्लो में क्रिएट करी जाती है, मतलब एक लैमिनार फ्लो बना देती है, हमारी बॉडी से टच होकर पीछे की तरफ हमारी आसानी से निकल जाती है। लेकिन जब कोई फोर्स या कोई भी हमारा एक ऐसा अपोजिट फोर्स जो हमको अपोज करे, वो हम क्या करता है, वहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है कि हम तो जा रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन जो हवा है वो पीछे इधर मेरे सामने की तरफ आ रही है, दोनों का आपस में टकराव होगा, टकराव होने से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होने से हमारी जो वेलोसिटी होगी वहां पे एनर्जी लॉस होगी, और जो एनर्जी लॉस होगी उसको हम कहते हैं स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो उसी के थ्रू यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स होता है जो क्या करता है, इसका अपोज करता है। यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स है उसी को हम शियर फोर्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे उसको ड्रैग फोर्स भी हम कह सकते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया था एरोडायनेमिक के बारे में, एरोडायनेमिक मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारी कोई भी व्हीकल्स होता है या कोई भी हमारा एरोप्लेन्स है या कोई भी हमारे वाहन है, उसके आगे की जो बॉडी होती है वो इस तरीके से बनी होती है जिसके अकॉर्डिंग आगे से आने वाली जो एयर होती है उसके सरफेस से बिल्कुल टच होकर एक लैमिनार फ्लो का हमारा क्या करता है, वहां पे क्रिएशन करता है। अगर इसके सामने ही हमारा जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो गाड़ी होगी उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी बॉडी है, कोई भी स्ट्रक्चर, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके आगे का जो हमारा फेस होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, एक एरोडायनेमिक बनाते हैं, एक लैमिनार कंडीशन में बनाते हैं, जिससे कि आने वाला कोई भी फोर्स होगा वो उसके इस बाउंड्री से सरफेस होकर, मतलब जो हमारी इसकी बाउंड्री होगी उससे हमारा कॉन्टैक्ट में होकर एक लैमिनार फ्लो को क्रिएट करे। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना हमको अभी यहाँ पे समझा, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हमारा एक इस तरीके से है, इस तरीके से मैंने इसको जूम करके दिखाया, तो इसके अंदर हमने ये देखा। अब यहाँ पे इसको एक अपना डेरिवेशन को यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो देखते हैं इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा स्मॉल लेंथ है जिसको हमने क्या माना, डेल एक्स माना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, कंसीडर कंसीडर ए स्मॉल लेंथ, कंसीडर ए स्मॉल लेंथ दैट इज डेल एक्स, दैट इज डेल एक्स। तो यहां पे हमने क्या करा है, एक स्मॉल लेंथ को कंसीडर किया है जिसकी वैल्यू हमारी क्या है स्टूडेंट, डेल एक्स है, ऑफ द प्लेट एट ए डिस्टेंस, ऑफ द प्लेट एट ए डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ए प्लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो डेल एक्स हमारी एक स्मॉल लेंथ है जो कहां से है, हमारी जो प्लेट की जो हमारी लेंथ है, डिस्टेंस है एक्स से है। ठीक है, फ्रॉम ऑफ एक्स फ्रॉम द लीडिंग एज, फ्रॉम द लीडिंग एज। ठीक है, तो कह रहा है कि कंसीडर, हमने क्या करे, कंसीडर करा स्मॉल लेंथ को जिसकी वैल्यू हमारी डेल एक्स है, ऑफ द प्लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द लीडिंग एज, जिसमें हमारी जो एक्स है वो हमारी लीडिंग एज से, हमारी उसकी एक्स की यहाँ पे डिस्टेंस है उससे हमारी थोड़ी सी हमने लेंथ मानी है, जिसको हमने क्या माना है स्टूडेंट, यहाँ पे स्मॉल एक्स माना है। क्या माना है स्टूडेंट, हमारा स्मॉल एक्स माना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे बाय द ड्रैग फोर्स के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने आपको बताया था ड्रैग फोर्स हमारा क्या होता है। ठीक है, नाउ ड्रैग फोर्स या शेयर फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, शेयर फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो ड्रैग फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, ड्रैग फोर्स ऑन ए स्मॉल डिस्टेंस डेल एक्स, ऑन ए स्मॉल डिस्टेंस dx। तो dx के अकॉर्डिंग हमारा जो ये है, dx वाली जो हमारी डिस्टेंस है, इसके ऊपर हमारा कितना ड्रैग फोर्स यहाँ पे एक्टिव है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट ड्रैग फोर्स के बारे में कि हमारा जो ड्रैग फोर्स होगा वो कितना होगा यहाँ पर। तो डेट इज द, हम इसको लिख सकते हैं फोर्स जो होगा, डेट इज द ड्रैग फोर्स। हम जानते हैं जो स्ट्रेस होता है टो बराबर के फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फोर्स की, तो फोर्स इक्वल हो जाएगा टो स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट टो, इसको मैंने टो नोट के अकॉर्डिंग यहाँ पे माना है, और इनटू हमारा हो जाएगा एरिया। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा यहाँ पर एरिया हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ एरिया की, तो एरिया हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एरिया क्या होगा, तो एरिया यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसकी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी डेल एक्स, और इसका विड्थ हमारा कितना होगा, बी हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू हमारा डेल एक्स हो जाएगा, और इनटू हमारी बी, मतलब उसकी विड्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी विड्थ हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे ड्रैग फोर्स है, जो हमारा ड्रैग फोर्स इसके अंदर लग रहा है, वो मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर डिस्टेंस dx। तो यहाँ पे अगर मानता हूं कि हमारा जो ड्रैग फोर्स है वो हमारा इक्वल है चेंज ऑफ मोमेंटम के इन ओवरलैप ऑफ द डेल एक्स, मतलब डेल एक्स बहुत ही छोटी सी यहाँ पे क्या है, हमारा बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेरे ड्रैग फोर्स लग रहा है वो डेट विल बी मैं इक्वल मान लेता हूँ किसके, हम मान लेते हैं स्टूडेंट, हमारे मोमेंटम के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट आगे कैसे करेंगे यहां पर। तो बात करते हैं, ठीक है, तो ड्रैग फोर्स बात करते हैं, द ड्रैग फोर्स, द ड्रैग फोर्स
will be equal to the change of momentum, to the change of momentum, कि हमारा जो ड्रैग फोर्स है वो हमारा इक्वल होगा चेंज ऑफ मोमेंटम के ओवर द डिस्टेंस, ओवर द डिस्टेंस डेल एक्स। ठीक है, जो छोटी सी हमारी क्या डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट, कंसीडर द फ्लो ओवर द स्मॉल डिस्टेंस। अब बात करते हैं कि हमारा जो डेल एक्स हमारी छोटी सी डिस्टेंस है, ठीक है, हमारी जो छोटी सी डिस्टेंस है डेल एक्स, यहां पे ध्यान देंगे कि हमारी छोटी सी डिस्टेंस है डेल एक्स, इसके ऊपर हमारा कोई भी अगर बात करते हैं इसके ऊपर जो फ्लो हो रहा है, लेट ए बी सी डी इज द कंट्रोल वॉल्यूम। यहां पे बात करते हैं ए बी सी डी एक हमारा क्या है कंट्रोल वॉल्यूम है। कैसा है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है ऑफ द फ्लूइड ओवर द डिस्टेंस डेल एक्स, कि हम बात करते हैं कि हमारा एक छोटी सी डिस्टेंस है डेल एक्स जिसके ऊपर हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है इन द कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द ए बी सी डी। किसमें हमारा फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, कंट्रोल वॉल्यूम ए बी सी डी में फ्लो कर रहा है ओवर द डिस्टेंस डेल एक्स। द एज डी सी रिप्रेजेंट द आउटर एज ऑफ द बाउंड्री लेयर। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो हमारा डीसी जो लेयर है वो मेरी क्या है एक आउटर एज है, किसकी बाउंड्री लेयर की। यहाँ पे क्या है हमारी आउटर एज है किसकी बाउंड्री लेयर की। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट यहां पर कि हमारा जो u है वो डेट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द स्ट्रिप, या कह सकते हैं इन द बाउंड्री लेयर। और बात करते हैं b इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, यहाँ पे जो प्लेट है उसकी हमारी क्या विड्थ है। अब उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे यहां पर स्टूडेंट, तो यहां पे देखेंगे लेट u इज द वेलोसिटी of the fluid in the boundary layer, या कह सकते हैं इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द एलिमेंट स्ट्रिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा u इज द वेलोसिटी हो गई। अगर बात करते हैं b की तो v इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, विड्थ ऑफ द प्लेट की क्या स्टूडेंट हमारी विड्थ है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर मास फ्लो रेट की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे मास फ्लो रेट एंटरिंग थ्रू साइड एडी। तो बात करेंगे मास फ्लो रेट थ्रू एंटरिंग साइड एडी, किसके साइड एडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एडी के अकॉर्डिंग यहां पे देखेंगे ए और डी के थ्रू हमारा कितना मास इसके अंदर एंटर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या करेंगे उसको देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मास फ्लो रेट थ्रू एंटरिंग साइड एडी के अकॉर्डिंग, कितना साइड एडी के अकॉर्डिंग कितना मास फ्लो रेट हमारा एंटर कर रहा है। तो यहां पे देखेंगे दैट इज द हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, हमारा कितनी हो जाएगी डिस्टेंस एडी के अकॉर्डिंग। हमारा मैंने आपको बताया था जो हमारा बाउंड्री सरफेस होता है और हमारी जो बाउंड्री लेयर होती है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बाउंड्री थिकनेस कहते हैं, और वो हमारी कितनी होती है 0 से डेल होती है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा 0 से डेल। तो बात करते हैं हमारा जो मास फ्लो रेट होता है क्या होता है हमारा डेंसिटी मल्टीप्लाई, हमारा क्या होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप कह सकते हैं, एरिया ऑफ द स्ट्रिप कह सकते हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट हमारा क्या होता है रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे 0 से डेल हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0 से डेल, और यहाँ पे बात करेंगे रो इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। हमने बात करा था जो डिस्टेंस कितनी थी डेल एक्स, डिस्टेंस कितनी थी स्टूडेंट यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ वहां पे मतलब जो हमारे स्ट्रिप था स्ट्रिप की थिकनेस थी dy और उसकी जो विड्थ थी हमारी कितनी थी v, कितनी थी स्टूडेंट हमारी v थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा b इंटू डी और इंटू फ्लूइड की वेलोसिटी हमने क्या माना था u माना था, क्या माना था स्टूडेंट हमने u माना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज द इक्वेशन, ये हमारे यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन हमारी होगी। अब बात करेंगे मास फ्लो रेट लीविंग द साइड BC के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, अभी मेरा मास इसके अंदर एंटर करा, ए डी के अंदर एंटर करा, लेकिन छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पे डेल एक्स बी है। अब डेल एक्स में कितना मास मेरा एंटर कर रहा है, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं मास एंटरिंग बाय द BC, BC के अकॉर्डिंग मतलब BC के अकॉर्डिंग बाहर कितना एग्जिट किया, बाहर कितना एग्जिट किया। तो यहां पे देखेंगे स्टूडेंट, तो यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे बात करते हैं मास फ्लो रेट लीविंग द साइड BC के बारे में, मास फ्लो रेट
लीविंग द साइड BC। जो BC वाला साइड है, BC वाला फेस है, वहां पे हमारा मास कितना एग्जिट करेगा वो यहाँ पे देखेंगे। तो वो कितना एग्जिट करेगा यहाँ पे देखेंगे कि मास थ्रू AD, जो हमारा मास था, मास थ्रू AD फेस से हमारा कितना मास आया, उसमें से हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे जो हमारा छोटा सा डिस्टेंस था dx, तो डेल अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, डेल अपॉन डेल एक्स। तो हमारा हो जाएगा मास थ्रू AD, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी स्टूडेंट इनटू डेल एक्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे इनटू डेल एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो हो जाएगा मास थ्रू AD के अकॉर्डिंग हमारा क्या था, 0 से ये, और ये हो जाएगा रो B dy/u। या इसको स्टूडेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रो B u dy। ओके, प्लस के यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज द डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स। और यहाँ पे हम बात करेंगे, लिमिट हो जाएगी 0 से डेल, मास थ्रू AD के अकॉर्डिंग कितना आया था, ये था, तो रो u b dy और मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल एक्स। कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, मल्टीप्लाई डेल एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको क्या करा, बंद कर दिया। अब बात करेंगे फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो बात करेंगे नाउ फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन। हम जानते हैं कि कितना एक पाइप में जितना भी मास हमारा एंटर कर रहा है, उनका जो समेशन होता है दैट विल बी एग्जिट ऑफ द पाइप, जो वहां पे एग्जिट हो रहा है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो बात कर देते हैं बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्रॉम द continuity equation, from the continuity equation for a study incompressible flow, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बात करेंगे तो देखेंगे मास फ्लो रेट, तो हो जाएगा हमारा मास फ्लो रेट एंटरिंग, मास फ्लो रेट एंटरिंग प्लस मास फ्लो रेट एंटरिंग DC। तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे एक मिनट इसको लिख देते हैं, यहां पर मास फ्लो रेट एंटरिंग A और D, AD के अकॉर्डिंग, प्लस मास फ्लो रेट एंटरिंग AD, और कहां से, D और C से भी एंटर करेगा, और DC, किससे, DC। दैट विल बी इक्वल ऑफ, किसके इक्वल होगा, मास फ्लो रेट एग्जिट, मास फ्लो रेट एग्जिट, या कह सकते हैं लीविंग, इसको लीविंग भी लिख सकते हैं, एग्जिट कह सकते हैं, लीविंग, LEAVING, लीविंग कहां से लीव करेगा स्टूडेंट हमारा, अगर बात करें तो लीविंग, तो B और C से लीविंग करेगा, कहां से, B और C से, लीविंग B और C। तो बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने क्या देखा कि मास फ्लो रेट एंटिंग AD साइड, मास फ्लो रेट एंटिंग DC साइड, दैट विल बी इक्वल, लीविंग करेगा मास फ्लो रेट लीविंग BC की साइड से। तो दो साइड से तो मास हमारा एंटर कर रहा है, लेकिन एक साइड से हमारा मास क्या कर रहा है स्टूडेंट, एग्जिट कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट, हमारा एग्जिट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करेंगे यहां पर मास फ्लो रेट एंटरिंग DC के बारे में, कि हमारा जो मास फ्लो रेट है वो DC के अकॉर्डिंग कितना एंटर कर रहा है। भाई DC वाली जो सरफेस था हमारा ऊपर वाला बाउंड्री लेयर के अकॉर्डिंग, DC के अकॉर्डिंग कितना मास इसके अंदर एंटर कर रहा है वो हमको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, जितना हमारा एग्जिट कर रहा है उसमें से इसको माइनस कर देंगे AD वाले को, तो निकल जाएगा हमारा। तो यही तो होगा यहां पर। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे देखेंगे, तो मास फ्लो रेट जो होगा स्टूडेंट हमारा, दैट इज द मास फ्लो रेट एंटरिंग DC, दैट विल बी इक्वल ऑफ, हम BC में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो दैट इज द मास फ्लो रेट लीविंग BC माइनस
मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट एंटरिंग एडी। ठीक है, तो एडी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मास फ्लो रेट लीविंग बीसी, अब बीसी में कितना लीविंग कर रहा था मास हमारा, भाई बीसी में कितना मास हमारा लीविंग कर रहा था, आपको पता है कितना कर रहा था, अभी हमने पीछे निकाला था, क्या निकाला था, मास फ्लो रेट लीविंग द साइड बीसी दैट इज द दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को वहां पे क्या करेंगे, वहां पे पुट करेंगे, तो डेल बी यू डी वाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको पुट करेंगे, तो देखेंगे क्या आएगा क्वेश्चन यहाँ पर। तो दैट इज द, यहाँ पे हम पुट करेंगे, हम इंटीग्रेशन आएगा 0 से डेल, हमारा आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर रो बी यू डी वाई, फिर क्या करेंगे, उसमें प्लस का होता, प्लस का था हमारा, और डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे था स्टूडेंट हमारा इंटीग्रेशन 0 से डेल, फिर रो इंटू बी इंटू यू इंटू डी वाई, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया और मल्टीप्लाई था इंटू हमारा डेल एक्स। अब माइनस इसमें से करेंगे मास फ्लो रेट एंटरिंग ईडी, मास फ्लो रेट एंटरिंग ईडी, एंटर कितना कराया उसको यहाँ पे देखेंगे। तो एंटर भी मैंने पीछे कराया था कि हमारा कितना मास एंटर करा है, तो हमारा कितना मास इसमें एंटर करा है, तो कहां पे करा है वो एंटर, ये रहा। तो मास फ्लो रेट थ्रू एंटरिंग साइड एडी, तो दैट इज द दिस वैल्यू, दैट इज द दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज द, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से डेल, हो जाएगा रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा दैट इज द दिस वैल्यू और दिस वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, हमको क्या बचेगा यहाँ पर, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स 0 से डेल, 0 से डेल रो इंटू बी इंटू यू इंटू डी वाई, और यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू डेल एक्स, कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, इंटू डेल एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से समझा, इतना हमको बचा यहाँ पर, इतना हमको ये वैल्यू यहाँ पर हमको बची है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट कि द फ्लूइड इज एंटरिंग थ्रू साइड डीसी विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू। हमने देखा कि हमारा जो साइड हमारी कौन सी थी, तो हमने देखा जो साइड हमारी कौन सी थी, जो डीसी साइड थी। ठीक है, तो डीसी साइड में जो मेरा फ्लूइड इसके अंदर एंटर करेगा वो यूनिफॉर्म वे से एंटर करेगा, और उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज द कैपिटल यू, या आप उसको मान सकते हो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, दैट इज द यू इन्फिनिटी। क्या मान सकते हो, यू इन्फिनिटी यहां पे मान सकते हो। ठीक है, तो बात करेंगे आगे की तरफ, कि बात करेंगे द फ्लूइड इज एंटरिंग थ्रू साइड डीसी विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू। नाउ लेट कैलकुलेट मोमेंटम फ्लक्स थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम। अब यहां पे क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट, तो नाउ द मोमेंटम फ्लक्स, ठीक है, जो हमारा जो डीसी था वहां से हमने क्या देखा कि हमारा जो मास इसके अंदर एंटर कर रहा है बाउंड्री लेयर के अंदर, तो वो कैसा कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कर रहा है, कह सकते हैं कैपिटल यू, या हम कह सकते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे बात करेंगे नाउ लेट कैलकुलेट मोमेंटम फ्लक्स थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम, थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम। तो हम देखेंगे यहां पे हमारा जो मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम हमारा क्या होता है स्टूडेंट, मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग थ्रू एडी के बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे मोमेंटम थ्रू, मोमेंटम मोमेंटम फ्लक्स, सॉरी मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग थ्रू एडी साइड। एडी साइड में देखेंगे, कहां पे देखेंगे स्टूडेंट, एडी साइड में। तो पहले एडी साइड में हम देखेंगे कि कितना हमारा जो हमारा मोमेंटम फ्लक्स होगा वो हमारा यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो बात करेंगे मोमेंटम फ्लक्स की यहाँ पर स्टूडेंट, तो मोमेंटम फ्लक्स हमारा होगा यहाँ पे स्टूडेंट, क्या होगा, दैट इज द, हमारा हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, 0 से डेल, और यहाँ पे हो जाएगा मोमेंटम फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप ऑफ द थिकनेस डाई। तो बात करेंगे मास थ्रू स्ट्रिप, मास थ्रू स्ट्रिप इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, दैट इज द मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे बात करेंगे मास फ्लो रेट और इनटू वेलोसिटी के बात करेंगे, तो यहां पे देखेंगे स्टूडेंट हमारा 0 से डेल हो जाएगा,
मास थ्रो स्ट्रिप एंटरिंग बाय द एडी, एडी के अकॉर्डिंग हमारा कितना मास, हमारा मास फ्लो रेट था वो भी हमने पीछे निकाला था। कहाँ निकाला था स्टूडेंट? पीछे निकाला था। तो पीछे हमने क्या निकाला था देखते हैं यहाँ पर। तो हमने निकाला था मास फ्लो रेट एंटिंग साइड एडी के अकॉर्डिंग, दैट इज द रो बी डी वाई इंटू यू, रो बी डी वाई इंटू यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, वैल्यू को रखेंगे तो रो यू बी डी वाई इंटू, तो रो हमारा क्या था स्टूडेंट? हमारी डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू बी इंटू डी वाई, और हमारा हो जाएगा इंटू वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एडी मतलब अभी, हाँ वेलोसिटी तो हमारे यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट? हमारी यू होगी। क्या होगी? यू होगी, ठीक है, यू होगी। अभी हमारे बाउंड्री लेयर के अंदर है और एडी सरफेस में हमारा क्या कर रहा है? इसके अंदर एंटर कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्टूडेंट 0 से डेल रो इंटू बी इंटू यू स्क्वायर इंटू डी वाई, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे मोमेंटम फ्लक्स लीविंग द साइड बीसी के बारे में, कि हम देखेंगे कि हमारा जो मोमेंटम है वो हमारा लीविंग कर रहा है द साइड ऑफ द बीसी। तो बात करेंगे मोमेंटम फ्लक्स लीविंग द साइड BC, तो ABCD, हाँ तो BC में हमारा कितना करेगा? लीविंग करेगा। तो लीविंग के अकॉर्डिंग देखेंगे हमारा कितना होगा स्टूडेंट? तो बात करेंगे कितना मोमेंटम हमारा लीविंग करेगा। तो मोमेंटम फ्लक्स लीविंग द साइड BC दैट विल बी इक्वल ऑफ द, तो कितना है हमारा मास फ्लो रेट? कितना था हमारा, मतलब जहां पर हमारी BC था, BC के अकॉर्डिंग हमारा कितना मास हमारा एग्जिट कर रहा था वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो हमने देखा मास फ्लो रेट लीविंग द साइड BC, तो कितना मास फ्लो रेट लीव कर रहा था? इतना कर रहा था हमारा। तो इस वैल्यू को वहां पे लिखेंगे और इनटू वेलोसिटी लिखेंगे। इनटू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? वेलोसिटी को लिखेंगे। तो देखेंगे यहां पर अपनी वैल्यू को यहां पे देखेंगे तो क्या होगा यहां पे स्टूडेंट हमारा? तो डेट इज द रो, यहां पे क्या होगा स्टूडेंट हमारा? 0 से डेल रो यू बी डी वाई, रो यू बी डी वाई, ठीक है। तो मास फ्लो रेट लीविंग द साइड BC के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पे हमारा हो जाएगा रो यू, तो यहां पे देखेंगे रो यू बी डी वाई प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स इंटीग्रेशन 0 से डेल, दैट इज द रो यू बी डी वाई इंटू डेल एक्स, और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किससे? यू से। किससे हो जाएगा स्टूडेंट? हमारा यू से हो जाएगा, ठीक है। अब यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो 0 से डेल हो जाएगा रो यू स्क्वायर बी डी वाई प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स 0 से डेल रो यू स्क्वायर बी डी वाई, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा? इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे देखा इतना। अब यहाँ पे बात करेंगे मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग द साइड डीसी, डीसी के साइड से हमारा कितना मोमेंटम हमारा एंटर कर रहा है। तो मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग द साइड डीसी, तो डीसी में एंटरिंग क्या करेगा? बट लीविंग इसमें से ईडी वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा डीसी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। जैसा भी मास फ्लो रेट निकाला था इसी तरीके से यहाँ पे मोमेंटम का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से क्या करेंगे? इसको माइनस कर। तो मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग द साइड डीसी, तो पहले हम क्या करेंगे? मास फ्लो रेट कितना होगा, सॉरी मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग द साइड डीसी के अकॉर्डिंग हमारा कितना मोमेंटम फ्लक्स एंटर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो वहां पे बात करेंगे हमारा क्या होगा स्टूडेंट? हमारा दैट इज द, हमारा क्या होगा? मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी होता है। कितना होगा स्टूडेंट? मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। तो बात करेंगे मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, तो यहां पे बात करेंगे स्टूडेंट हमारा जो मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, इनटू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारा मास फ्लो रेट था डीसी के अकॉर्डिंग हमारा जो मास फ्लो रेट था वो कितना आया था। तो बात करते हैं डीसी के अकॉर्डिंग हमारा जो मास फ्लो रेट था वो कितना आया था स्टूडेंट हमारा?
देखो ये रहा मास फ्लो रेट एंटरिंग बीसी, तो डेट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो डेल अपॉन डेल एक्स लिमिट 0 से डेल रो बी यू डी वाई इंटू डेल एक्स, बी वाई इंटू डेल एक्स हमारा निकल कर आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखेंगे स्टूडेंट इसको। तो मास फ्लो रेट हमारी वेलोसिटी कितना, मतलब मास फ्लो रेट हमारा कितना हो जाएगा, तो बात करेंगे मास फ्लो रेट की। तो मास फ्लो रेट हमारा कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, लिमिट था 0 से डेल रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई, कितना था रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई इंटू डेल एक्स, और यहाँ पे क्या था इंटू डेल एक्स, और इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जो डीसी से हमारा एग्जिट करेगा तो फ्री स्ट्रीम हमारा एंटर करेगा, डेट इज द हमारा हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल यू, डेट इज द कैपिटल यू। तो इसको बात को ध्यान देना, कैपिटल यू कहाँ से आया, वो वहां से आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स लिमिट 0 से डेल, तो रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई, इसको कैपिटल यू में इस तरीके से लिख सकता हूं, और हमारा हो जाएगा इंटू डेल एक्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे इंटू डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है। बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में, कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मैं इस तरीके से पहले इसको लिख लेते हैं ताकि पीछे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड ये थी, थर्ड ये थी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। अब क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे पूरा। तो पूरा कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा बीसी से एग्जिट कर रहा था माइनस कर देंगे जितना हमारा एंटर हो रहा है। तो हम यहां पे देखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, डेट इज द इक्वल ऑफ, क्या इक्वल होगा, मोमेंटम फ्लक्स थ्रू बीसी, कह सकते हैं मोमेंटम थ्रू थ्रू लीविंग बीसी, या कह सकते हैं जो लीविंग कर रहा था, या कह सकते हैं बीसी, बीसी माइनस करेंगे, किसको करेंगे, माइनस मोमेंटम फ्लक्स थ्रू एडी, मोमेंटम फ्लक्स थ्रू एडी प्लस मोमेंटम फ्लक्स थ्रू ए बी सी डीसी, डीसी डीसी। ठीक है, तो बीसी के थास तो हमारा एग्जिट कर रहा था, और एंटर कितना कर रहा था, एडी और डीसी, कितना कर रहा था, एडी और डीसी कर रहा था। तो इसी के थ्रू यहाँ पे अपनी अपनी वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, पुट करेंगे। तो पुट करने में देखेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो मोमेंटम फ्लक्स थ्रू बीसी के अकॉर्डिंग हमारा कितना आया था, बीसी, तो मोमेंटम फ्लक्स लीविंग द साइड बीसी, दैट इज द दिस, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, ये पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, वहां पे रखेंगे। तो देखेंगे पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पे रखेंगे इसको। तो डेट इज द 0 से डेल, 0 से डेल रो यू स्क्वायर, रो यू स्क्वायर बी डी वाई, कितना बी डी वाई प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट लिमिट 0 से डेल रो इंटू यू स्क्वायर बी डी वाई और इंटू डेल एक्स। इतना हमारा क्या कर रहा था, हमारा मोमेंटम निकल के आया था इतना। ठीक है, हमारा क्या निकल के आया था, इतना मोमेंटम हमारा निकल के आया था। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, मोमेंटम फ्लक्स थ्रू एडी, मोमेंटम फ्लक्स थ्रू एडी। तो मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग थ्रू एडी के अकॉर्डिंग रो बी यू स्क्वायर डी बाई, रो बी यू स्क्वायर डी बाई आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट रो
यू स्क्वायर बी डी वाई, ठीक है। तो रो यू स्क्वायर बी डी वाई, ठीक है, माइनस, भाई प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, मोमेंटम फ्लक्स थ्रू डीसी, मोमेंटम फ्लक्स थ्रू डीसी हमारा कितना था, डेल अपॉन डेल एक्स, दिस इज द वैल्यू, डेल अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा डेल अपॉन डेल एक्स, लिमिट जीरो से डेल, लिमिट जीरो से डेल रो यू इंटू बी इंटू डी बाई इंटू कैपिटल यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रो यू कैपिटल यू बी इंटू डी वाई और इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वॉल्यूम। तो यहां पे देखेंगे स्टूडेंट दिस वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू कट जाएंगी, ये वाली और ये वाली स्टूडेंट हमारी डिलीट हो जाएंगी। तो इससे हमारा क्या मिलेगा, यहां पर हमको जो मिलेगा डेट इज द डेल अपॉन डेल एक्स, लिमिट जीरो से डेल रो इंटू यू स्क्वायर बी डी वाई इंटू डी एक्स माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स और इंटीग्रेशन जीरो से डेल डेट इज द रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई इंटू यू और इंटू डेल एक्स। अब यहाँ पे हमने देखा कि डेल रो अपॉन डेल एक्स, जो हमारा डेल यहाँ पे जो वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे स्टूडेंट, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेके हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो डेट इज द डेल अपॉन डेल एक्स, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा जीरो से लिमिट डेल दैट इज द रो इंटू यू स्क्वायर बी डी वाई माइनस रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई इंटू यू और बाहर बचेगा डेल एक्स। कितना बचेगा स्टूडेंट, डेल एक्स हमारे यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पर आगे इसको सोल्व करेंगे, आगे कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसको आगे, तो हम आगे क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, जो और भी इसमें कॉमन वैल्यूज को हम बाहर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रो इंटू यू स्क्वायर इंटू बी माइनस के जीरो से डेल रो इंटू यू इंटू कैपिटल यू इंटू बी और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कितना, डेट इज द, ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट कितना, हमारा मतलब डी हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये डी वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी वाई। तो इसको भी मैंने बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इसमें से मैंने ये भी इंटीग्रेशन भी बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा रो यू स्क्वायर बी माइनस के रो यू कैपिटल यू और बी और बाहर बचेगा मेरा डी वाई और ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे डेल एक्स, कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब बात करेंगे आगे, यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट इन दोनों में से जो रो और बी है, यहाँ पे रो और बी है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको बाहर ले लेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, तो हमारा हो जाएगा रो इंटू बी, हमने बाहर ले लिया, लिमिट होगा जीरो से डेल, डेट इज द वैल्यू ऑफ द हमारा यू स्क्वायर माइनस के हमारा बचेगा यू और कैपिटल यू और कैपिटल यू और इंटू डी वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे स्टूडेंट डेल एक्स। समझ में आ गया इतना, हमने यहाँ पे क्या करा, रो और बी हमने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा यू स्क्वायर माइनस के यू और यू, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमने देखा जो हमारा ये है, हमारी वैल्यू जो है जो रो इंटू बी, इसको मैंने क्या रख लिया, बाहर रख लिया, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स और लिमिट हो जाएगी स्टूडेंट हमारी जीरो से डेल और ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस के यू कैपिटल यू इंटू डी वाई और ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा डेल एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेल एक्स। समझ में आ गया इतना, ठीक है। इसको यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मानेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो रो बी डेल अपॉन डेल एक्स, लिमिट जीरो से डेल यू स्क्वायर माइनस के यू कैपिटल यू डी वाई इंटू डेल एक्स, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे क्या करा, इसको मान लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं आगे की तरफ। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम ABCD must be equal to the total force on the control volume in the same direction according to the momentum principle। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा निकल कर आया है, that will be equal to the opposite force। जैसा कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स इसके अकॉर्डिंग लग रहा था उसके कैसा होगा स्टूडेंट, हमारा ये इक्वल होगा, ठीक है। तो मोमेंटम जो
होगा वो किसके फोर्स के हमारे इक्वल होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो मोमेंटम निकल के आया है वो हमारा टोटल फोर्स के, जो हमारा टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है एक कंट्रोल वॉल्यूम पर, उसके सेम डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे जो फ्लैट प्लेट है, उस फ्लैट प्लेट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेशर होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, दैट विल बी जीरो होगा, मतलब यहाँ पे कोई नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि जो हमारा फोर्स, जो हमारा फोर्स यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ए और डी के अकॉर्डिंग, वो तो हमारे इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो फोर्स डी और सी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है उसको यहाँ पे नेग्लिजिबल मानकर हम चल रहे हैं। तो कह सकते हैं द फोर्स ऑन द साइड डीसी इज नेग्लिजिबल एज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज आल्सो जीरो। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो तो टोटल हमारा ओनली हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है एक्टिंग करेगा ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, हमारा जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम ए बी सी डी पर हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमारा क्या करेगा, और यहाँ पे जो हमारा मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स जो होगा जो हमारा किस साइड से करेगा, एडी की साइड से इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे उसको स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे तो बात करेंगे आगे की तरफ। अब बात करेंगे यहां पर, नाउ ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, नाउ ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम द साइड एडी, द साइड एडी। तो एडी साइड पे जितना भी हमारा जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा वो हमारा केवल एडी वाले साइड पर हमारा एक्ट करेगा। ठीक है, ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम द साइड एडी। तो डीसी जो था वहां पे हमारा कोई भी, हमने वहां पे फोर्स को नेग्लिजिबल माना है, वहां पे कोई हमारा फोर्स एंटर नहीं करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब माना था डायरेक्ट फोर्स जो हमारा आया था दैट इज द डेल एफ डी, जो हमारा टोटल फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा किसके इक्वल होगा, हमारा सी एस टेस्ट के इक्वल होगा, और हमारा किसके डिस्टेंस दैट इज द डेल एक्स इंटू डेल बी, सॉरी बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बात करते हैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द टोटल एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू माइनस के डेल नॉट इनटू डेल एक्स इनटू बी। किसका होगा, हमारा इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने माना सेकंड, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर माना हमने स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। according to the momentum, अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम प्रिंसिपल, तो क्या होगा, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को हम इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन को इक्वल रखने पर हमको क्या मिला, दैट इज द माइनस के डेल नॉट डेल एक्स और b इक्वल्स टू, ठीक है, b इक्वल्स टू हमारा जो वैल्यू निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी, इक्वेशन सेकंड हमने कहा माना था, इक्वेशन फर्स्ट को हमने कहा माना था। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये निकल गई थी, इस इक्वेशन को वहां पे पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद डेल बी डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हमारा अंदर बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो कितना होगा हमारा रो और यू, तो रो और बी तो हमारा कांस्टेंट था, और यहाँ पे था हमारा डी अपॉन डी एक्स लिमिट जीरो से डेल, और यू स्क्वायर माइनस के यू कैपिटल यू, और इनटू हमारा था आई थिंक डेल एक्स, यही था। ठीक है, यही था कि डेल रो बी डेल अपॉन डेल एक्स लिमिट, ठीक है, और हमारा स्टूडेंट यहाँ पे डी वाई और था, यहाँ पे क्या था हमारा डी वाई था, तो डी वाई और इंटू डेल एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे डेट इज द बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी से
b हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डेल एक्स से डेल एक्स, तो b से b और डेल एक्स से डेल एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा माइनस के हमारा टो नोट दैट विल बी इक्वल्स टू रो d अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से डेल दैट इज द यू स्क्वायर माइनस के यू कैपिटल यू इंटू डी वाई, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा डेल एक्स। कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पर डेल एक्स हो जाएगा, सॉरी डेल एक्स तो हमारा कैंसिल ही हो गया, डेल एक्स तो हमारा कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वाले माइनस को हमने इधर माइनस ले दिया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट, तो माइनस के डेल नॉट इक्वल्स टू रो डेल अपॉन डेल एक्स लिमिट जीरो से डेल। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ से मैं इसको कॉमन लेता हूँ, इसको चिन्ह बदल देता हूँ, यू कैपिटल यू, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, मतलब माइनस चिन्ह मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट माइनस के यू स्क्वायर। समझ में आ गया, ये माइनस चिन्ह मैंने बाहर ले लिया यहाँ पर, तो माइनस चिन्ह बाहर ले तो इनकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और माइनस से माइनस हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आगे क्या करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो टो नोट इक्वल्स टू रो डेल अपॉन डेल एक्स, एक इस तरीके से यहाँ पे हमारा इक्वेशन निकल के आएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, यू स्क्वायर यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ, यू स्क्वायर को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे देखेंगे यू स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यू स्क्वायर हमारा कॉमन ले गया, तो ऊपर बचेगा एक हमारा कैपिटल यू और नीचे बचेगा एक हमारा स्मॉल यू और माइनस के 1, क्या हो जाएगा डी वाई, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हमको कैपिटल यू कॉमन लेना है, कैपिटल यू मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, कैपिटल यू का स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ, कैपिटल यू का स्क्वायर में यहाँ से अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल स्क्वायर यू से कॉमन लूंगा तो नीचे हमारा क्या होगा, देखते हैं इधर साइड में करके बता देता हूँ, तो यू कैपिटल यू माइनस के यू स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं कैपिटल यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा, तो ऊपर से मेरा क्या बचेगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो एक तो हमारा u बचेगा, u अपॉन कैपिटल u बचेगा, क्यों, क्योंकि नीचे हम कैपिटल यू स्क्वायर था, मतलब यहाँ पे मैंने क्या करा, ऊपर से कैपिटल यू स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ऊपर से मैंने कैपिटल यू कॉमन ले लिया और इधर मेरा क्या बचेगा, यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल यू का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं कैसे बचेगा भाई, यहाँ से मैंने क्या करा, यू स्क्वायर था, यू स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ यू की पावर 3 और यू स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर और यू स्क्वायर यहाँ पे होगा यू की पावर 3। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एक यू स्क्वायर यहाँ पे बचेगा भाई, एक से एक बचेगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा यू स्क्वायर ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कह रहा है ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कैपिटल यू माइनस के यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल यू का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल यू का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा, इस डेरिवेशन को यहाँ पे इतना हमने किया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा यू स्क्वायर है ये भी हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्या है यू स्क्वायर, यू स्क्वायर हम इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा टो नॉट रो यू स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स इंटीग्रेशन जीरो से डेल। यहाँ से मैंने यू, ये स्मॉल यू है, स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू मैंने इसमें से और कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस क्या बचेगा, u अपॉन कैपिटल यू बचेगा इंटू डी वाई। समझ में आ गया इतना भाई, यहाँ से u अपॉन कैपिटल यू मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 था तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये क्या बच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे आगे देखेंगे, ध्यान देंगे आगे, तो बात करेंगे यहाँ पे टो नॉट, ये हम इसको नीचे ले आएंगे, रो यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स इंटीग्रेशन जीरो से डेल दैट इज द स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस के स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा इंटू डी वाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन जीरो से डेल u अपॉन कैपिटल यू, या इसको u इन्फिनिटी मान लेते हैं, 1 माइनस के u अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई, दैट इज द मोमेंटम थिकनेस, दैट इज द मोमेंटम थिकनेस। तो हमने पीछे पढ़ा था मोमेंटम थिकनेस के बारे में, तो हम लिख सकते हैं द एक्सप्रेशन, तो यहां पे लिख सकते हैं द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, जीरो से डेल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस के यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई था, इंटू डी वाई। ठीक है, इज इक्वल टू द मोमेंटम थिकनेस,
इज इक्वल टू द मोमेंटम थिकनेस। क्या होगा स्टूडेंट, हमारा मोमेंटम थिकनेस होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम थिकनेस कितना होगा, थीटा, कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ड्राइव करके, तो यहाँ पे हमारा हो सकता है दैट इज द टो नॉट अपॉन रो कैपिटल यू का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कितना, थीटा इंटू थीटा। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे एक हमारा इक्वेशन निकल के आया ये वाला, और ये जो इक्वेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, वोन कर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। तो दिस इज द वोन कर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज द वोन कर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। समझ में आ गया इतने स्टूडेंट, यहां पर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं यहां पर कि ड्रैग फोर्स ऑन ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज द डेल एक्स, तो ड्रैग फोर्स क्या होगा ऑन ए स्मॉल डिस्टेंस। नाउ ड्रैग फोर्स ऑन ए स्मॉल डिस्टेंस dx, सॉरी डिस्टेंस डेल एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, स्मॉल डिस्टेंस डेल एक्स दैट इज द हमारा क्या होगा, तो डेल हमारा जो यहाँ पे ड्रैग फोर्स होगा वो भी हमारा छोटा होगा, और वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट, हमारा शेयर फोर्स इनटू उसका जो एरिया होगा दैट इज द डेल एक्स इंटू बी, डेल एक्स इंटू बी के इक्वल हमारा यहाँ पर होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट टोटल ड्रैग फोर्स का, बात करते हैं नाउ टोटल ड्रैग फोर्स, बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ द लेंथ, ऑन द प्लेट of has the length that is the L। तो बात करते हैं टोटल ड्रैग फोर्स के बारे में कि हमारी प्लेट की लेंथ कितनी, L ऑन द साइड, ठीक है, L ऑन द साइड। तो बात करेंगे यहाँ पे कितना होगा, दैट इज द हमारा ड्रैग फोर्स हो जाएगा एफ डी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से डेल, मतलब जीरो से एल इंटू एफ डी, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एफ डी हो जाएगा, डेल एफ डी के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन यहाँ पे इसको इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज द एफ डी इक्वल्स टू लिमिटेशन जीरो से एल, तो हमारी वैल्यू क्या थी, टो नॉट इंटू डेल एक्स इंटू बी, ठीक है। तो हमारी ये वाली इक्वेशन यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर लोकल, अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग के बारे में, किसके बारे में, लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, हम इसको कह सकते हैं CD, क्या कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग दैट इज द CD स्टार, ठीक है। CD स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा CD स्टार क्या होगा, दैट इज द CD स्क्वायर, तो ये होगा CD स्टार दैट विल बी इक्वल टू द हमारा क्या होता है, टो नॉट, हमारा जो शेयर स्ट्रेस होगा अपॉन काइनेटिक एनर्जी दैट इज द हाफ रो यू स्क्वायर, कितना होगा, हाफ रो यू स्क्वायर। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द ड्रैग, दिस इज द लोकल कोफिशिएंट ऑफ द ड्रैग दैट इज द CD स्टार दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा शेयर स्ट्रेस अपॉन हाफ रो यू स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, बात करते हैं एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग के बारे में, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग के बारे में, जिसको हम स्टूडेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं केवल किससे, CD से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CD से। तो CD बराबर यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्या होगा, दैट इज द CD बराबर दैट इज द एफ डी अपॉन हाफ, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके लिख देंगे। जैसे कि हम जानते हैं टो बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो टो को मैंने क्या लिख दिया, एफ डी अपॉन हाफ रो यू स्क्वायर इंटू ए, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने टो को हमने यहाँ पे एवरेज कोफिशिएंट निकालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स ड्रैग फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे ये देखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं
इसमें एक और लाइन लग जाती है, दैट इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल। एक टॉपिक और रह जाता है, बाउंड्री कंडीशन फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल। फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल, तो बात करेंगे बाउंड्री कंडीशन फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में कि हमारा बाउंड्री कंडीशन फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल हमारा क्या होगा। हम जानते हैं एट, फर्स्ट पॉइंट हम जानते हैं एट y इक्वल्स टू 0, अगर हमारी जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है डेट विल बी 0, तो वहां पे हमारा क्या होगा, तो वेलोसिटी भी हमारी 0 होगी, हमारी वेलोसिटी भी 0 होगी। और उस कंडीशन में हमारा जो du अपॉन dy होगा वो हमारा क्या होगा, हैज सेम फाइनाइट वैल्यू, हैज सेम फाइनाइट वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि इस तरह से हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल था, यहाँ पे हमारा मान लीजिए कोई भी स्ट्रिप रखी थी और इसकी जो डिस्टेंस थी डेट इज द y, और यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे जो हमारे वेलोसिटी होता है u की वैल्यू होती है हमारी 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एट y बराबर 0, अगर डिस्टेंस हमारी 0 है और u भी हमारा कितना होगा, डेट विल बी इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल कंडीशन होगा du अपॉन dy हैज सेम फाइनाइट वैल्यू, वो क्या रखेगा, एक सेम फाइनाइट वैल्यू को यहाँ पर स्टूडेंट रखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, अगर यहां पे हम बात करते हैं, अगर मैं मान लेता हूं एट y बराबर यहां पे मान लेता हूं डिस्टेंस थिकनेस, मतलब हमारी जो बाउंड्री लेयर की जो हमारी एक बाउंड्री लेयर था और हमारा बाउंड्री सरफेस था, उसके बीच का जो हमारा मतलब डिस्टेंस था, जिसको हमने क्या माना था, बाउंड्री थिकनेस माना था। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे अगर y बराबर हमारा कितना हो जाए, डेल हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो हमारी वेलोसिटी होगी डेट विल बी इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, डेट विल बी इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, या आप लिख सकते हो u स्मॉल इक्वल टू u इंफिनिटी, जैसे कि मैंने वहां पे आपको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं तीसरी बात करता हूं यहां पर, डेट इज एट अगर बात करते हैं y बराबर डेल के बराबर, तो y बराबर हमारा डेल मतलब थिकनेस हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, du अपॉन dy डेट विल बी इक्वल्स टू 0 होगा। क्या होगा स्टूडेंट, du अपॉन dy डेट विल बी इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये हमने क्या देखा, अपना वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे हमने क्या करा, डिस्कस किया। तो बाउंड्री कंडीशन फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल हमने यहाँ पे स्टूडेंट इसके बारे में भी डिस्कस किया। पीछे हमने क्या देखा था, वोन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन को हमने यहाँ पे ड्राइव किया, जो हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फॉर्मूले देखे, हमने मोमेंटम देखा, कितना मास फ्लो रेट देखा, एक हमने छोटा सा प्रोफाइल लिया, उसके अकॉर्डिंग कितना मास मेरा एंटर करा था दो साइड से, और हमारा एक वन साइड से हमारा बीसी जो था वहां से हमारा मास जो था वो हमारा एग्जिट करा था। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या देखा, मास फ्लो रेट के अकॉर्डिंग बारे में देखा, और फिर हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे कितना एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमने मोमेंटम देखा कि हमारा जो चेंज ऑफ मोमेंटम था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या क्या फॉर्मूले ड्राइव किए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको जो ड्राइव करना था वो क्या करना था, हमको ड्राइव करना था वोन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, जिसको अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको एक इक्वेशन प्राप्त हुई, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।